नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 हम इंडिया। सदर बाजार ब्लॉक नहीं करेंगे, हम पूरी दिल्ली ब्लॉक करेंगे। हम पूरे दिल्ली के व्यापारियों को, पुरानी दिल्ली के व्यापारियों को इकट्ठा करके सारा ब्लॉक करेंगे, क्योंकि पूरी पुरानी दिल्ली का व्यापारी इस टाइम परेशान है। हम दिल्ली को पूरी जाम कर देंगे। आप देखिए, यहाँ पर नई दिल्ली का रास्ता है, पुरानी दिल्ली का रास्ता है, बस अड्डे का रास्ता है, कोई कहीं पर नहीं जा पाएगा। भैया ट्रेड एसोसिएशन एक मीटिंग बुलाएगी जिसमें हम पूरा इनको हफ्ते 10 दिन का टाइम देंगे, लगभग 20-22 तारीख का, और उसके बाद हम सदर बाजार बंद करा के रोडों पे उतरेंगे। और उसके बाद भी अगर कुछ ना हुआ तो हम पटरियों पे, दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके पटरियों पे खड़े होकर खुद अपना माल है। हम लगातार इस बात को लेकर ट्रैफिक पुलिस से मुलाकात कर चुके हैं, उनसे मीटिंग कर चुके हैं, दिल्ली पुलिस से मीटिंग कर चुके हैं, एमसीडी से मीटिंग कर चुके हैं, एलजी साहब को पत्र लिख चुके हैं, डीएम साहब से मुलाकात कर चुके हैं, मगर हमें कहीं पर भी कोई हल नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ आश्वासन नज़र आता है। आज हालत ये हो चुकी है कि देखिए, एक तो आप कह रहे हैं वाहन अंदर आ रहे हैं बड़े, वो किस की लापरवाही है। वो व्यापारी तो रोक नहीं सकता, वो प्रशासन ही रोकेगा, ट्रैफिक पुलिस रोकेगी, दिल्ली पुलिस रोकेगी। उसके लिए ये क्यों नहीं करते? सिर्फ पैसे का खेल है। ये पैसे के दम पर सारा कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो रोड पे खड़ा करके अपनी लोडिंग अनलोडिंग करता रहता है, जबकि अनलोडिंग अनलोडिंग का टाइम अलग है। और ये चीज़ें हमारे व्यापारियों के लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ क्या है, पटरी वाले हैं, जो पटरी वाले रोडों के बीच में बैठे हुए हैं। रोड में बिल्कुल भी जगह नहीं है, चलने की भी जगह नहीं दिख रहे। आपने देखा होगा, कुछ वायरल वीडियो भी हुए हैं, किस प्रकार के यहाँ पर हरकतें हो रही हैं। महिलाओं को धक्का दिया जा रहा है, लोग सामानों के ऊपर गिर रहे हैं, मगर ये क्या नज़र नहीं आता प्रशासन को? जब आपको पता है इतना रश हो सकता है, दिवाली का त्यौहार है, हर साल ये प्रॉब्लम आती है, तो आप यहाँ पर ज़्यादा स्टाफ क्यों नहीं लगाते? यहाँ पर जब एक पता है कि जब कोई मेला लगता है, रामलीला होती है, नगर कीर्तन होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो पुलिस लगती है। उसमें प्रशासन अलग से अधिकारियों को बुलाता है, अलग से फोर्स बुलाता है, मगर सदर बाजार को इन्होंने बिल्कुल अधूरा छोड़ दिया है। सदर बाजार में ये सिर्फ किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं, कब हादसा हो तब उसके बाद हम कार्रवाई करें। ये तो वो हो गया, जैसे राजेंद्र नगर में वो पार्किंग में पानी गया, बच्चे की मृत्यु हुई, उसके बाद इनको होश आया, भाई ये तो जो अवैध बना हुआ है बेसमेंट, तो उसके बाद कर। अरे आपको पता है यहाँ पर इतना रश है, इतना सब कुछ है, तो क्यों नहीं आप वो पटरी हटाते? वहाँ पर जो भी लीगल अनलीगल चीज़ें हैं उन पे ऊपर। अगर पहली बात क्या होती है कि दूसरी गाड़ियाँ खड़ी होती है, दुकानदार कहता है मैं अपनी गाड़ी क्यों ना खड़ी करूँ। जब वो दुकानदार सामान बाहर से हटाता है तो दूसरा सामान वहाँ लगा लेता है। अब बात यह है, आप कार्रवाई चाहे दुकानदार हो चाहे वो कोई भी हो, उनके ऊपर एक तरफ से कार्रवाई करें, फेडरेशन पूरा आपका साथ देगी, मगर ये आप कार्रवाई ईमानदारी से करें। ये नहीं है दुकानदार के ऊपर ही कार्रवाई करें और दूसरे का माल लगा रहे, दूसरे की गाड़ी लगी रहे। जब अवैध गाड़ियां लग जाती है, सब कुछ हो जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जब पार्किंग वाला 3-3 लेन लगाता है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये बातें सोचने वाली हैं। ये अगर बातें होंगी तो ये चीज़ समझ लो कि ये सबसे बड़ी, प्रशासन अगर कार्रवाई पे सही ढंग से उतरे तो व्यापारी भी साथ देगा। और फेडरेशन ने पूरा कहा हुआ है, पहले आप कार्रवाई कीजिए दुकानदारों के ऊपर भी और पटरी वालों के ऊपर भी। अगर कोई अपना पटरी नहीं लगाता, अगर दुकानदार कोई सामान लगाता है, तो उसके ऊपर भी उतनी ही कार्रवाई होनी चाहिए जितनी पटरी वाले के ऊपर हो रही है। मगर ये क्या करते हैं, दुकानदारों को थोड़ा बहुत सामान उठा के ले जाते हैं, दुकानदारों को डराते हैं, क्योंकि दुकानदार बोले ना, दुकानदार कुछ ना कहे, वो पटरी वालों को, पटरी वाला ही उनका सामान छुड़ा के ला के दे देता है। इतनी सेटिंग है पटरी वाला। आपको पता है, हमने 3 बारी प्रदर्शन किया है, रोडों पे उतरे हैं, झाड़ू लेके भी उतरे हैं। हम ये कहते हैं, दिल्ली सरकार एमसीडी कर क्या रही है? ये एक तरफ तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, ये अपने मंत्रियों को लेकर रोडों पे घूम रही हैं कि भाई यहाँ पर रोडें टूटी हुई। क्या उनको सदर बाजार नजर नहीं आता? सदर बाजार की रोडें नजर नहीं आ रही? सदर बाजार का गंद नजर नहीं आ रहा? सदर बाजार का दर्द नजर नहीं आ रहा? क्या सदर बाजार का व्यापारी टैक्स नहीं देता? सदर बाजार का व्यापारी क्या इंडिया से बाहर का है? क्या ये क्यों नहीं मार्केट में आते? इनको लगता है ये हमारी वोटें नहीं है, ये हमारे एरिया में नहीं आता है। यहाँ के एमएलए को लगता है क्यों वो यहाँ पर आके सफाई करवाता है? क्यों नहीं वो यहाँ पर आके किसी प्रकार की भी सड़कें टूटी हैं या पानी दुकानों के अंदर आ रहा कार्रवाई करवाते हैं अफसरों के खिलाफ? क्योंकि
उनको लगता है बस व्यापारी से पैसा ऐंठा जाए, उसके अलावा कुछ ना किया जाए। अब व्यापारी सख्त कदम उठाने जा रहा है, जितना मर्जी कुछ हो जाए, क्योंकि हम व्यापारी इस टाइम इतना तंग हो चुके हैं, हम अपने व्यापार से तंग हो चुके हैं, क्योंकि व्यापार नहीं है और दूसरी तरफ इनका जो अवैध पटरी, अवैध पार्किंग, अवैध हर चीज हो रही है। उसके लिए हमारी व्यापारियों की फेडरेशन पहले एक निर्णय लेगी, फिर पूरे दिल्ली के व्यापारियों को इकट्ठा करके जो पुरानी दिल्ली के, उस पर निर्णय लेगी सख्त, क्योंकि ये हम तानाशाही चलने नहीं देंगे। ये सरकार की, प्रशासन की जो व्यापारियों के ऊपर लादी जा रही है। आज व्यापारी जाग चुका है, व्यापारी अब भगत सिंह बन के दिखाएगा, व्यापारी आज चंद्रशेखर आजाद बन के दिखाएगा, अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और सारे चौक जाम करके हम अंदर पटरियां लगा के खुद माल बेचेंगे। हम देखेंगे हमारे कौन रोकता है। जब दूसरे बंदे पटरियां लगाते तो हम क्यों नहीं लगाते? हम व्यापारियों ने क्या जुर्म किया है? हम व्यापारियों के हक की लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को बता देंगे कि अगर हमारी बातें ये नहीं सुनी गई तो हम ये आंदोलन दूर तक ले जाएंगे। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।